Namaskar. Welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are going to discuss about CCS Conduct Rules 1964 at a glance. So एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले या प्राइमा फेसी पहले इस एक्ट को पढ़ने से पहले, इस एक्ट को का बुक को पढ़ने से पहले या एग्ज़ाम में जाने से जस्ट पहले एक रिवीजन के तौर पे इसको समझा जा सकता है। और एट ए ग्लांस बहुत कुछ आप ऐसा लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट अस सी CCS कंडक्ट रूल्स 1964 एट ए ग्लांस। सो क्या होता है, जब हम कभी भी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के बाद से क्या होता है, किसी भी सर्विस को ले लीजिए, अगर मुझे 2-4 एम्प्लॉय को रखना है तो मुझे कैसा एम्प्लॉय चाहिए, जिसके बिहेवियर अच्छे हों, जो हमारे खिलाफ कुछ ना बोलता हो, जिसके मोरल स्टैंडर्ड अच्छे हों, जिसकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन अच्छी हो, जो करप्ट ना हो, जो बाकी पब्लिक के साथ पोलाइटली बिहेव करता हो। ये कुछ हमारे कंडीशन हो सकते हैं। हम जब भी किसी को यहाँ तक कि फैमिली में भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मोरल स्टैंडर्ड हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन सारे लोगों के लिए एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है और उसको फॉलो करना चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू प्रिवेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम अलाइनिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। अपने ही एम्प्लॉयर के खिलाफ बगावत ना कर दें आप, अपने ही एम्प्लॉयर के खिलाफ जो हमें ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करते हैं उन्हीं के अगेंस्ट में हम जहर ना उगलने लगे। इसलिए हमें एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाता है। उसमें क्या है? टू रेगुलेट जनरल बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। आपका सामान्य आचरण कैसा रहना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हम बताया गया है। टू सिक्योर फुल कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जॉब पे जिस जॉब पे हमें रखा गया है वहाँ पर सर्टेन ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं, उन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना है। किस चीज़ के साथ? फुल कमिटमेंट के साथ डिस्चार्ज करना है, कैजुअल बिहेवियर के साथ नहीं करना है। टू सेट सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड्स। आदर्श आचरण तो होना ही चाहिए। आदर्श आचरण की किसी अपेक्षा नहीं होती। जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो हम ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि हम जैसे ही जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे साथ बहुत ही कॉर्डली बिहेव करेंगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है, हमें बड़ा ऑड लगता है। तो ऑड सिचुएशन हमें नहीं क्रिएट करना है। टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ इमोरल और इमोडरेट बिहेवियर विच आर लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्चार्जिंग। सो कहने का मतलब ये है कि किसी की बहकावे में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी ग्रीडनेस में नहीं आना है और अपनी ड्यूटी सिंसियरली परफॉर्म करना है। टू मेक गवर्नमेंट सर्वेंट टू लर्न टू लिव विद इन हिज मीन्स सिंस ही बिलोंग्स टू फिक्स्ड इनकम ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 50,000 सैलरी मिलती है तो उस सैलरी में जीना सीखिए। अगर आपको 1 लाख सैलरी मिलती है उस सैलरी में जीना सीखिए। अगर आपको 20,000 सैलरी मिलती है उस सैलरी में जीना सीखिए। उससे अधिक का एक्सपेंडिचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डेविएट हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशन अराइज हो सकते हैं जो आपको करप्ट वे के तरफ ले जाएं। इसलिए विदाउट दिस CCS रूल्स ऑल्सो फैमिली अफेयर्स में भी हमारी जितनी इनकम है, 2 ही तरीके हैं, हमारी जितनी इनकम है उतने में हम खर्चा करना सीख लें, और नहीं तो अगर खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो इनकम बढ़ाइए। अब आप गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं तो इनकम कैसे बढ़ेगा? करप्ट एक्टिविटीज़ से बढ़ेगा, और उसी करप्ट एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए ये CCS कंडक्ट रूल यहाँ पर खड़ा हुआ है। टू प्रिवेंट गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अलाइनिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट और एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस और डेयर्स। किसी को धमकाना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जहर उगलना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी एम्प्लॉयर है। गवर्नमेंट हमारी एम्प्लॉयर है और हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, और इसीलिए हमारा सोशल रिकॉग्निशन है। हमारा सोशल रिकॉग्निशन सोसाइटी में हमारा अच्छा खासा नाम है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो इसलिए हमारे आचरण भी आदर्श होने ही चाहिए। इस CCS कंडक्ट रूल में 25 रूल्स हैं, और 25 रूल्स में
कुछ इसमें टाइम लिमिट मेंशन किया हुआ है। सारे रूल्स की चर्चा हम कर चुके हैं, आप उसको एक एक करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सो 8.1 में कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो, कहने का मतलब ये है कि प्रेस और रेडियो से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के लिए क्या करना है, 30 डेज का टाइम है। गिफ्ट नहीं लेना है, अगर गिफ्ट लेना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए 30 डेज का टाइम है। ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये 18.2 और 18.3 में, इसमें विद इन 30 डेज हमें परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हमने सेल किया, परचेज किया मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका लिमिट हमने उसमें दे रखा है प्ले लिस्ट में। 18A में ट्रांजैक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है तो प्रायर सैंक्शन चाहिए और उसके लिए 60 डेज इन एडवांस एप्लीकेशन डालना है। विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो अगर किसी का इस तरीके का अगर सिचुएशन आता है तो इसमें 90 डेज का टाइम दिया हुआ है। अब क्या है, इट हैज़ 25 रूल्स, ये तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा, 1964 का रूल है और इसमें 25 रूल्स हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि 1964 का जो रूल है ये इनफोर्स कब से आया। तो एक्ट में तो लिखा है इट कम्स इनटू फोर्स एट वंस, तुरंत, लेकिन कोई डेट तो होना चाहिए। तो वो तुरंत का जो डेट है वो 30 नवंबर 1964 है। सो इफ क्वेश्चन कम्स CCS कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन, द आंसर इज 30 नवंबर 1964। 30 नवंबर 1964, 1964 is the same, only 30 11 we have to learn। 30 में से 11 घटाइए कितना होगा, 30 माइनस 11 इज इक्वल टू 19 होता है। 30 माइनस 11 इंटू इक्वल टू 19 होता है। तो 1964 को बनाते समय इसको थोड़ा सा लिंक कीजिए, आपको डेट आप कभी नहीं भूलेंगे। 30 माइनस 11 इक्वल टू 19, सो 30 11 1964, लिंक बना करके चलिए, नहीं भूलेंगे आप। इसके बाद से ये कैडर ABC है, आपको पता ही है कि डी कैडर अब नहीं रहा, तो ये कैडर जो ABC है इसमें मैरिज, एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस फंक्शन, इसमें अगर इतने आइटम मिलते हैं, इतने के अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं, अगर इतने के आपको कोई ऑफरिंग मिलते हैं, प्रेजेंटेशन मिलते हैं, तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना इससे ऊपर का। ग्रुप ए सबमिट को 25,000 से ऊपर नहीं मिलने चाहिए। 25,000 तक मिलता है, परमिशन नॉट रिक्वायर्ड। 25,000 से ज़्यादा मिलता है, वी हैव टू इंटीमेट आवर अथॉरिटी। ग्रुप बी के लिए 15,000 और ग्रुप सी के लिए इसका हाफ 7,500। सो अगर ग्रुप सी को 7,500 तक कोई गिफ्ट मिलता है, कब, कभी भी नहीं, जब कोई मैरिज हो, एनिवर्सरी हो, फ्यूनरल हो, रिलीजियस फंक्शन हो, कुछ स्पेशल प्रकार के फंक्शन हो, और उसमें अगर आपको 7,500 गिफ्ट मिलते हैं तो परमिशन और रिपोर्टिंग इज नॉट नेसेसरी। बट इफ द गिफ्ट अमाउंट इज क्रॉसिंग 7.5 देन रिपोर्टिंग इज नेसेसरी। लाइक दैट ग्रुप बी 15,000, ग्रुप ए 25,000। अब ये तो फंक्शन की बात रही। अदर दैन फंक्शन की अगर बात आए तो अदर दैन फंक्शन में ग्रुप सी को 2,000 तक अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसके लिए इंटीमेट नहीं करना है, प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो 2,000 से ऊपर प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत है, 5,000 से ऊपर प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत है, 5,000 से, इनमें भी 5,000 से ऊपर प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत है। मतलब ए और बी के लिए 5,000 और सी के लिए 2,000। अमाउंट ध्यान रखना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, कहीं पे भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन MCQ यहाँ से बन के आएगा। उसके बाद से मूवेबल्स प्रॉपर्टी में आते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, ज्वेलरी आते हैं, शेयर डिवेंचर, म्यूचुअल फंड आते हैं। एक कैलेंडर ईयर में अगर ज्वेलरी खरीद, एक कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, एट ए टाइम नहीं हो रहा है, तो एक कैलेंडर ईयर में
एक कैलेंडर ईयर में अगर हमारी ज्वेलरी परचेजिंग, शेयर परचेजिंग, डिवेंचर परचेजिंग, म्यूचुअल फंड परचेजिंग, इफ फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स इंक्रीजिंग 50,000, reporting to be done. For group C officers, more than 25,000, reporting to be done to your employer. Insurance premium exceeding 2 months basic, if 2 months basic is exceeding the insurance premium, then government reporting is necessary. Punishment is rupees 20,000 or imprisonment of 1 year or both for violation by employing children below 14 years of age. 14 साल से बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना है, रिपीटेडली नहीं करना है. ये आर्टिकल 24 का भी वायलेशन है, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 24 के लास्ट में क्या आता है? 4 आता है. 14 के लास्ट में क्या आता है? 4 आता है. कंफ्यूज नहीं करना है. आर्टिकल 24 जो है 14 ईयर से बिलो जो चिल्ड्रन हैं उनको आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले सकते, उसका वो मना करते हैं. अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ शेयर डिवेंचर का क्या है? शेयर परचेज के लिए मना नहीं क्या किया गया है. मना किसके लिए किया गया है? कि हम उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते. ट्रेडिंग का मतलब डे ट्रेडिंग होता है. डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते. डे ट्रेडिंग करने के लिए मनाही है क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो कंटिन्यूअस ट्रैकिंग आप नहीं कर सकते एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट. आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कभी इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, कुछ दिन के बाद से बढ़ा तो बेच दिए, ये चलेगा. लेकिन आपको डे ट्रेडिंग नहीं चलेगा क्योंकि डे ट्रेडिंग में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक उसी के पीछे लगे रहेंगे. कितना घटा, कितना बढ़ा, काम कब करेंगे महाराज? तो इसलिए डे ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड. बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड. इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड, नॉट प्रोहिबिटेड, सब्जेक्ट टू द परमिशन. अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स का 25,000 से ज़्यादा साल में एक बार इन्वेस्टमेंट है, परमिशन रिक्वायर्ड. ग्रुप सी के लिए अगर 25,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, परमिशन इज रिक्वायर्ड. तो क्लास 1, क्लास 2 ये ABC होना चाहिए. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए, क्लास ए के लिए गवर्नमेंट इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी, क्लास बी के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट और क्लास सी के लिए हेड ऑफ ऑफिस इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर द परमिशन. अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए. और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको किसी भी प्रकार के लाभ हो रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए. आइए एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्या हमें करना चाहिए. डूज मीन्स क्या हमें करना चाहिए. एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों ज़रूरी है. हमें जो करना चाहिए अगर उसको नहीं करेंगे तो ये ओमिशन होता है. हमें कुछ काम करना चाहिए, हम 30 तारीख को हमें किसी को सैलरी पे करना चाहिए, हम उसको सैलरी पे नहीं करते हैं तो ये ओमिशन है. और कुछ नहीं करना चाहिए और उसको कर देते हैं तो वो एक्ट है. और एक्ट और ओमिशन दोनों जो है पनिशेबल है. इसलिए हमें जान लेना. एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज. साफ साफ लिखा हुआ है. आप अगर किसी के सामने कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी, ये कोई ग्राउंड नहीं है आपके एक्सक्यूज का. पता नहीं था तो क्या किसी की हत्या कर देंगे? पता नहीं तो क्या आप इतने इग्नोरेंट होंगे? कंपटीशन पास करके आए हैं, एग्ज़ाम दे करके आप आए हैं, आप इतने इग्नोरेंट नहीं हो सकते. पता करना आपकी ड्यूटी है और इसीलिए हमने ठाना है कि सबको CCS रूल बताना है. तो आइए शुरू करते हैं. ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट ए सेंस ऑफ फेयर प्ले एंड इम्पार्शलिटी. कहने का मतलब किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है, एकदम न्यूट्रलिटी के साथ ड्यूटी करनी है. एक्सरसाइज द सेम प्रूडेंस इन ऑफिशियल मैनर विच यू वुड हैव प्रीफर इन योर पर्सनल. जिस तरीके से अपने व्यक्तिगत धन संपत्ति की रक्षा करते हैं उसी तरीके से ऑफिशियल मैटर को भी डील करना है अपना मान करके. एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी. देशभक्ति, एकता, अखंडता, डिवोशन टू द ड्यूटी, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है. और कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपके साहब लिख दें अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट. ऐसा नहीं करना. अनबिकमिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ऐसा नहीं करना है. रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है. अगर 9:15 टाइम है
5 मिनट पहले अपना पहुंच जाइए, 9-10 में पहुंच जाइए। आधी समस्याएं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो लेट कमिंग और अर्ली पैकअप, दो ही चीज़ में प्रॉब्लम है। और इसीलिए जो लेटेस्ट गवर्नमेंट है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेकर के आई है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर लोग पंक्चुअल होते। तो ऐसा है, ड्यूटी तो करनी है, और ड्यूटी करनी है तो 5 मिनट पहले पहुंचने में क्या देरी है। 9:20 अगर 9:15 टाइम है, 9:20 तक 90% लोग पहुंच जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट के देर से 90% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट को पहुंचते हुए हमने देखा है। 5 मिनट पहुंचने वाले सिर्फ 5% होते हैं। उस परसेंटेज को थोड़ा सा 10 मिनट पहले अपने आप को एक्टिवेट कीजिए और समय से बस 5 मिनट पहले पहुंचिए, और 5:45 हो गया, 5:46 में आप निकल जाइए अगर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया तो। बी प्रॉम्प्ट इन रिड्रेसिंग कंप्लेन एंड ग्रीवेंसेज, अगर कंप्लेन ग्रीवेंसेज आता है उसको फटाफट सॉल्व करना है। डिस्पोज केसेस प्रॉम्प्टली विदाउट अनड्यू हेस्ट, सो कहने का मतलब कि इतना जल्दबाजी भी नहीं कर देना है कि गलती हो जाए, बट प्रॉम्प्टली आपको जो भी केसेस आते हैं उसको डिस्पोज अप करने हैं। ऑलवेज डेट योर सिग्नेचर, जहाँ कहीं भी सिग्नेचर कर रहे हो आप डेट लिखिए। अच्छा, डेट लिखने का मतलब ये नहीं कि मैंने साइन किया और उसके साथ साथ डेट लिख दिया। डेट लिखने का लेटर में फॉर्मेट होता है। टॉप राइट कॉर्नर में लेटर में डेट लिखने का फॉर्मेट है। योर सिंसियरली के नीचे लिख साइन करने का जगह है। तो आपने उस पेज में डेट ऊपर लिख दिया और नीचे साइन कर दिया। ये जरूरी नहीं कि ऊपर भी डेट लिखा है नीचे भी डेट लिखूंगा। कई बार सर्टिफिकेट वगैरह साइन करते हैं तो राइट साइड में साइन करते हैं और लेफ्ट साइड में उसका डेट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में डेट लिखिए और राइट साइड में साइन लिखिए। ऐसा मतलब इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है कि नहीं दो जगह 3 जगह मैं जितनी जगह साइन करूँगा उतनी जगह डेट लूँगा, ऐसा नहीं होता। डेट होना चाहिए, जहाँ पर भी आप साइन कर रहे हैं उस पेज में डेट होना चाहिए। रिकॉर्ड योर डिसीजन पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, जहाँ भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वहाँ पे जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसका ग्राउंड मेंशन कीजिए। क्लोजली मॉनिटर डिलेज एंड डिस्पोजल ऑफ फाइल्स को टाइमली मॉनिटर करना, टाइमली डिस्पोज ऑफ करना। प्रोवाइड जॉब रोटेशन बहुत ज़रूरी है। जॉब रोटेशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हमने देखा है कि जितने लोग आरओ एसआरओ में बैठ करके और काम करते हैं ब्रांच ऑफिस में आ करके, और बहुत उनको मुश्किल हो जाती है। ब्रांच ऑफिस का काम उनको पता नहीं है। एसआरओ में जो कोई भी काम है रूटीन जॉब के क्लर्क वो काम करना है, और ब्रांच ऑफिस में आकर के उनको समस्याएं होती हैं। इसलिए रोटेशन होना चाहिए। कल के डेट में कोई ये ना बोले कि मुझे ब्रांच ऑफिस का काम नहीं आता है, बट रोटेशन प्रूडेंशियल होना चाहिए। अगर नया आदमी भेज रहे हैं तो उसको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए पुराने आदमी के साथ काम करने के लिए, तब जा कर के वो सीखेगा और तब रोटेशन का पर्पस फुलफिल होगा। जिस दिन नया आदमी गया उसी दिन पुराने आदमी को रिलीव कर दिए, कौन उसको सिखाएगा? उसके लेवल पे आके कौन सिखाएगा? और कितना वो पूछताछ करेगा? तो इसलिए रोटेशन करना है, बट रोटेशन करते समय उसको ट्रेन भी करना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोटेशन टू दोज हु आर ऑन सेंसिटिव जॉब। जो लोग सेंसिटिव जॉब पे हैं उनका तो कंपलसरी रोटेशन होना ही चाहिए। और क्या है, बी कन्वर्सेंट विद एंड फॉलो द रूल्स रेगुलेशन, मतलब अपने रूल रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कीप शॉर्ट चेक लिस्ट ऑफ इसेंशियल प्रोसीजर, जो भी आप काम करते हैं उसका एक शॉर्ट चेक लिस्ट बना करके रखिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो रूल हैं, उसको फॉलो करना है। जब भी मीटिंग होती है, प्रोसीडिंग होती है, कमेटी होती है, उसके मिनट्स जो है रिकॉर्ड करने हैं। अब दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसे हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ कोई करे। अपने काम में सतर्क रहना है। सुपरवाइज और सबऑर्डिनेशन करते समय ज़्यादा केयरफुल रहना है। कन्वर्सेंट एंड वर्क विद इन द पावर्स डेलीगेटेड, जो हमारे पास डेलीगेटेड पावर है उसी के अंदर हमें काम करना है, अपने पावर को एक्सीड नहीं करना है। इन डिसीजन मेकिंग इज विद इन योर लेवल कंपेटेंस एक्ट प्रॉम्प्टली। सो अगर डिसीजन लेवल हमारे पास है, हमें डिसीजन लेना है तो हमें प्रॉम्प्टली उसको काम करना है और कम्युनिकेट करना है डाउनलाइन। करप्शन ऑलवेज स्टार्ट्स इन ए स्मॉल वे,
रीड द बर्ड इन द निप द बर्ड इन द बिगनिंग। सो करप्शन क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही करप्शन शुरू होती है और ये एक आदत बन जाती है। इसलिए इसको वहीं पे कुचल दिया जाए जहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है, जहाँ से ये सुलग रहा है, जहाँ से ये पनप रहा है। ऑलवेज कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन एडवांस। अगर लोन एडवांस लेते हैं तो महाराज ध्यान करके उसको लौटाना भी सीखिए। स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड रिलेक्सिंग टू इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स और ड्रग्स। सो लॉ ऑफ द लैंड, मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुरली देवरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, महाराष्ट्र के नेता हैं। और मुरली देवरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में, उनको एकाएक ध्यान आया कि जहाँ पर जो मन करता है वहीं पर सिगरेट पीना शुरू कर देता है, तो पिए, ना पीना है तो पिए, बट उसका जो स्मोकिंग है उस स्मोकिंग से हम भी अफेक्ट हो रहे हैं। सो इनडायरेक्टली हम भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फोर्सफुली हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं फोर्सफुली क्यों कंज्यूम करूं भाई? जिसको पीना है वो पिए, मुझे ना पिलाए। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में मुरली देवरा जी लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और उसी से में ऑर्डर पास हो गया। सो पब्लिक प्लेस में कहीं भी स्मोकिंग नहीं करना है। आप वैसे कहीं भी स्मोक ना कीजिए जिसके चलते दूसरों को हार्म होता हो, और ड्यूटी आवर में ड्रिंक करके नहीं आना है। अगर पकड़े गए तो मुसीबत आपकी शुरू होती है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम देखते हैं क्या हमें नहीं करना है। अब तक हमने देखा कि क्या करना है, अब हम देख रहे हैं क्या नहीं करना है। डू नॉट फर्निश एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर नेम। कहीं भी नेम, एज, फादर नेम देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, सही इन्फॉर्मेशन देना है। डू नॉट एक्ट इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सो जो भी हमारे गवर्नमेंट में, हमारी कंपनी का नाम गवर्नमेंट हो गया, तो जो भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है उसके अगेंस्ट में हमें कोई काम नहीं करना है। डू नॉट विलफुली रिसोर्ट टू इनसबॉर्डिनेशन नहीं करना है, डिसओबीडियंस नहीं करना है, अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट करना है, अपने सुपीरियर को ओबे करना है, अपने सुपीरियर के लॉफुल ऑर्डर्स को फॉलो करना ही है। डू नॉट अब्सेंट विदाउट लीव। जब भी आपको अब्सेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तब आप लीव ले लीजिए, लीव अप्लाई कीजिए, अपने साहब को बताइए और तभी आप अब्सेंट होइए। बिना लीव अप्लाई किए अब्सेंट रहने की आदत बंद कीजिए। डू नॉट अब्सेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ योर वर्क विदाउट परमिशन और सफिशिएंट कॉज। दिन में अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, ड्यूटी पर पहुंच गए हैं, तो वहां से कहीं भी, ड्यूटी प्लेस से कहीं भी मूव करना है तो अपने साहब से, अपने सुपीरियर ऑफिसर से परमिशन लेकर के ही जाना है। डू नॉट टेक और गिव ब्राइब। ब्राइब लेना भी नहीं है, ब्राइब देना भी नहीं है, ये दोनों इलीगल है। ब्राइब देना भी पनिशेबल है और ब्राइब लेना भी पनिशेबल है, दोनों। अगर कोई ये बोलता है कि साहब इन्होंने मुझे ब्राइब देने के लिए विवश किया, मैंने इनको ब्राइब दे दिया और इन्होंने ले लिया, मेरा काम नहीं कर रहे हैं, उनका साबित होगा कि नहीं साबित होगा? पहले तो आपने ब्राइब दे दिया है, आप ये कमिट कर रहे हैं, तो पहले आप भीतर जाइए, क्योंकि आप अपने आप को ही बता रहे हैं कि हाँ मैंने ब्राइब दिया है। तो इसलिए, और यही हालत डावरी का भी है। डावरी लेना और डावरी देना, ये दोनों पनिशेबल ऑफेंस है। सो अगर आप बोलते हैं कि हमने इनको एज ए डावरी 5 लाख रुपया, 50 लाख रुपया हमने इनको दिया था एडवांस, एज ए डावरी हमने किसी को 50 लाख रुपया एडवांस दिया था, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं लौटा रहे हैं। भगवान जाने, डावरी एक्ट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आपके पैसे लौटाने का, क्योंकि वो एक्ट, वो जो एग्रीमेंट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा जब लीगल उसके कंसिक्वेंसेस, वो इलीगल कंसिक्वेंसेस है। तो पहले तो आपने कमिट किया कि आपने दिया है, तो पहले आप भीतर जाइए, और आपके पैसे किस तरीके से मिलेंगे इसको जुडिशरी को ढूंढने पड़ेंगे तरीके। कम से कम डावरी एक प्रोहिबिशन एक्ट में उसका प्रोविज़न नहीं है। डू नॉट नेग्लेक्ट योर वर्क और बी नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग। सो अपनी ड्यूटी जो है बड़ी सावधानी से करनी है, अपने प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, सेफ्टी डिवाइस जितने हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, स्मोकिंग नहीं करना है, स्पेशली जो प्रोहिबिटेड एरिया है उस एरिया में तो बिल्कुल ही स्मोकिंग नहीं करनी है। मनी कलेक्शन नहीं करना है जी, हमने पहले ही आपको बता दिया कि सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड। सब्सक्रिप्शन में लेना
पैसे कलेक्ट करना और कोई कलेक्ट कर रहा है उसको देना, ये दोनों सब्सक्रिप्शन में आता है। सो कोई इस गलतफहमी में न रहे कि जो कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही ऑफेंस कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भी ऑफेंस कर रहे हैं। डू नॉट स्लीप वाइल ऑन ड्यूटी कई बार ऐसा भी होता है, ड्यूटी पे कुछ लोग सोए पाए जाते हैं, सावधान रहना है, ऐसा नहीं करना है। रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकननेस, सो भैया पी करके ड्यूटी पर नहीं आना है। डू नॉट कमिट एनी एक्ट विच काउंट्स टू क्रिमिनल ऑफेंस को नहीं करना है। हैबिचुअल इंडेप्टनेस बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं। ये लोन ले करके घी पीने वाली जो आदत है, जो कर्ज ले करके घी पीने वाली आदत है, इसको बंद करना चाहिए। पहले अर्न कीजिए और अर्न करने के बाद से जितना आपने अर्न किया है उतने में एक्सपेंड करना सीखिए। अर्न हमने किया नहीं और हमने 50 लाख का फ्लैट ले लिया, अर्न हमने किया नहीं और 30 लाख का हमने स्कॉर्पियो ले लिया, और पर मंथ हमें EMI पे करना है, नहीं पे करेंगे तो फंस जाएंगे। और अगर EMI पे करने लगे तो आपका जो एक्चुअल ड्रॉ आपके जो सैलरी जो आपके पॉकेट में आ रही है वो कम हो रही है, तो आपको बाकी सब एक्सपेंसेस मैनेज करना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उतने ही खर्चा कीजिए जितना आप कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा ना करें। पहले अर्न कीजिए, 30 तारीख को सैलरी मिल गई, 1 तारीख से खर्चा करना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक सैलरी नहीं मिली है किसी से ले करके, कर्ज में ले करके, EMI में ले करके करने से बचना है। डू नॉट मेक फॉल्स एलिगेशंस, किसी के एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाना है। एक तो पाप भी लगेगा और प्रूव हो जाने के बाद से भी प्रॉब्लम भी बढ़ेगा। डू नॉट कमिट एनी एक्ट सर्वर्स, डिसिप्लिन और गुड बिहेवियर को मेंटेन करके रखना है। डू नॉट परचेज प्रॉपर्टी मशीनरी स्टोर्स फ्रॉम सेल परचेज कंपनी विदाउट एक्सप्रेस। कई बार क्या होता है कि हम वीड आउट करते हैं, वीड आउट करते समय कुछ बड़े बड़े अलमीरा हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, इन सबको भी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो हमें जो उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है खरीदने के लिए विदाउट प्रायर सेंक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। वो जो ले जा रहा है ले जाए भाई, जो रूल है उस रूल के अनुसार जाएगा वो। डू नॉट इंगेज और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। डू नॉट बी र्यूड और ब्रास वाइल टेलिंग नो टू द अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पब्लिक आती है, पब्लिक के सारे क्वेश्चन का आंसर हाँ में नहीं होगा, कुछ उनके एक्सपेक्टेशन हाई होंगे और उसका आंसर नो में भी हो सकता है, लेकिन कहने का तरीका है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि शब्द उतने मजबूत नहीं होते जितने मजबूत हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। ना कहने के बहुत से तरीके हैं, हंसते हंसते भी ना कहा जा सकता है, समझा बुझा करके भी ना कहा जा सकता है, और क्रोध में आकर के भी ना कहा जा सकता है। तो इसलिए ये क्रोध में आकर के ना कहने वाली जो चीज़ें, इससे बचना है। बड़ी पोलाइटली अगर मना करने की सिचुएशन आ भी जाए तो बड़ी पोलाइटली मना करना है, साहब आप एलिजिबल नहीं हैं, अगली बार आप ट्राई कीजिए, अगली बार एलिजिबल रहेंगे, हम आपको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। डू नॉट बी इलॉजिकल एंड आर्बिट्रेरी इन योर डिसीजन, बकवास नहीं करना है, बिना बकवास का काम धाम करना है। डू नॉट एल्ड टू टेम्पटेशन और रन इन आफ्टर पेटी गेन्स, छोटे छोटे फ़ायदों के लिए एक दूसरे का शिकायत नहीं करना है। ऑफिस में हमने देखा है लोग अपने छोटे छोटे गेन के लिए बाकी एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय हैं उनकी दिन भर शिकायत करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास अगर है तो परफॉर्म कीजिए, अगर ज़रूरत है अपनी ज़रूरत को बताइए। आप दूसरे की शिकायत करके और दूसरे के कंप्लेन करके दूसरे के कैरियर को सीढ़ी बना करके चढ़ेंगे, किसी दिन बड़ी ज़ोर से गिरेंगे। डू नॉट लीव बियॉन्ड योर मीन्स, जितनी अपनी हमारी औकात है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उसी के अनुसार हमें जीना चाहिए। डू नॉट शॉर्ट सर्किट प्रेस्क्राइब, जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। डू नॉट कल्टिवेट फ्रेंडशिप विद कंपनी डीलर्स, ये जितने डीलर कंट्रैक्टर हैं उनसे उतना ही दोस्ती रखनी है जितने से हमारे गवर्नमेंट का काम चलता है, उससे ज़्यादा का अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट फ्रिक्वेंट और लेविश हॉस्पिटलिटी, किसी के साथ बार बार उनकी जो आतिथ्य सत्कार नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में किसी प्रकार का डिले नहीं करना चाहिए।
डू नॉट टेक ए डिसीजन इन केस वेयर यू हैव पर्सनल इंटरेस्ट। जहाँ भी पर्सनल इंटरेस्ट है, जहाँ भी पर्सनल रिलेशन है, वहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग से बाहर निकल जाइए, स्वयं उसमें इन्वॉल्व न रहिए। डू नॉट एक्सीड योर पावर, अपने पावर में रहिए। डू नॉट मिसयूज कंपनी प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी मिसयूज नहीं करना है। टीवी, रेडियो, प्रेस से हमें एसोसिएट नहीं करना है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो गवर्नमेंट हमें ब्रेड एंड बटर दे रही है उसी की हम क्रिटिसिज्म करेंगे। जो भारत माता हमें रहने के लिए यहाँ पर अपना स्थान दे रही है, अपना वजूद दे रही है, सिटीजनशिप दे रही है, उस भारत माता के हम गाली देंगे? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। अनऑथराइजली कम्युनिकेट एनी इन्फॉर्मेशन, अनऑथराइज कम्युनिकेशन नहीं करना है। डू नॉट गिव, टेक और एवेट इन और गिविंग एनी डावरी, डावरी न देना है, न लेना है, न लेने देने में सहयोग करना है। अबेट मतलब होता है सहयोग करना, असिस्ट करना। सो डावरी देना भी नहीं है, डावरी लेना भी नहीं है, और लेन देन में सहयोग भी नहीं करना है। मामा चाचा बन के भी नहीं जाना है, नहीं तो बहुत फंसेगी, इसमें बेल भी नहीं मिलता है। डू नॉट इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, बाकी सी चीज़ों में ऐसे अननेसेसरी के इंगेज नहीं होना है। डू नॉट ब्रिंग एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस टू बियर अपॉन योर सुपीरियर टू फर्दर योर सर्विस इंटरेस्ट। मुझे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र जाना है, मुझे एडी, डीडी, जेडी बनना है, इसके लिए आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं लाना है, प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना है। डू नॉट कंज्यूम और बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है। अवॉइड सीकिंग रिसीविंग कैश डोनेशन नहीं लेना है। अवॉइड साइनिंग द मिनट्स ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन बैक डेटेड, कोई साइन नहीं करना है। डू नॉट डील विद फर्म्स विच डू नॉट फर्निश फुल एंड कंप्लीट एड्रेस एंड, सो जो उन्हीं के साथ बिहेव करना है जो जिनकी सारी जानकारी हमारे पास है। नेवर डिले सबमिशन ऑफ योर टीए, डीए जो है सब इसको डिले नहीं करना है। डू नॉट नेग्लिजेंट और लैक डिवोशन एट ड्यूटी नहीं करना है। डू नेवर टेम्पर विद और फॉर्ज एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को वाइटनर लगा दिए, लेफ्ट से राइट कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रकार की टेम्परिंग इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नॉट अलाउड। नीचे क्या लिखा है? द एबव डूज एंड डॉन्स आर ओनली इलस्ट्रेटिव इन नेचर एंड नॉट एग्जॉस्टिव। सो ये कुछ तरीके बताए गए हैं जिनको करना है और जिनको नहीं करना है। ये संपूर्ण नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण है। ऐसे ऐसे और भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिनसे हमें बचना है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो हमें करना ही चाहिए और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सो हम उम्मीद है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और लाइक तो कर ही दिए होंगे।